नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बार-बार आतंकी हमले के बाद भारत बड़ी कार्रवाई जरूर करेगा। इसका डर पाकिस्तान को सताने लगा है। आतंक के खिलाफ भारत में गुस्सा है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान की सैन्य हलचल तेज हो गई। हर बार जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत पर ऐसा बड़ा हमला किया, तब भारत ने करारा जवाब दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान डर के मारे सीमा पर एयरफोर्स के विमानों को उड़ा रहा है। लेकिन इससे क्या होता है? भारतीय सेना तैयार है और माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने रात भर उड़ान भरी। फाइटर जेट्स की गश्त रात भर जारी रही। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने मेगा वॉर एक्सरसाइज यहां पर की। एयरफोर्स को स्वान ड्रोन की डिलीवरी भी शुरू हो गई। इसके साथ ही बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये पांचों ही तस्वीरें पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। पाकिस्तान ने जो हरकत की है, उसका जवाब देने के लिए भारत की तैयारी किस तरह की है, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है। लेकिन इस बीच आपको मैं बताऊं, एलओसी पर भारत का दरअसल मुंह तोड़ जवाब। एलओसी पर पाक की फायरिंग का जवाब भारतीय सेना ने करारा जवाब यहां पर दिया है। आपको ये मैं बता दूं कि देर रात एलओसी पर यहां रुक रुक कर फायरिंग होती रही और उसका जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया गया। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात इस वक्त यहां पर यही है कि किसी भी तरह की कोई हानि यहां पर नहीं हुई, और जिस तरह से ये कायराना हरकत लगातार एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसका जवाब लगातार भारत दे रहा है। देर रात यहां एलओसी पर या इसी तरह से फायरिंग होती रही, लेकिन उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से लगातार दिया गया, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर खलबली है। पाकिस्तान ये समझ चुका है कि हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने किया है, उसके आतंकियों ने जो भारत के लोगों के साथ किया है, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आने वाले वक्त में हर कोई ये याद करेगा कि हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठाकर देखा तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ये समझ चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट में है, और इसी वजह से एलओसी पर देर रात फायरिंग होती रही। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्टिव मोड में। भारतीय सेना ने इस तरह की फायरिंग का करारा जवाब भी दिया है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। चंबा उरी सेक्टर में रात भर फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी यहां पर करारा जवाब दिया, और लगातार अभी भी भारतीय सेना यहां इन सभी आतंकियों को करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, चंबा उरी सेक्टर में रात भर फायरिंग होती रही। रात भर इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जिस तरह किया गया, फायरिंग की गई पूरी रात, उसका जवाब भी यहां पर भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। एक तरफ आप कश्मीर में देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहां से भी इनपुट मिल रहा है, वहीं पर सुरक्षा बल एक्टिव मोड में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और जिन भी लोगों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उनकी मदद की, उन पर भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच में आपको बता दूं, कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की यहां से खबर है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर भी यहां से मिल रही है, और लगातार इन्हें यहां पर ढूंढा जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि सेना को कुछ इनपुट्स यहां पर मिले, और उसके बाद यहां पर एक बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पिछले कुछ घंटों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हलचल बहुत ज्यादा तेज है, और बौखलाहट आतंकियों की पाकिस्तान की साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है, और इसी वजह से साजिश रची जा रही है। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। लगातार जहां से भी इनपुट्स मिल रहे हैं, वहीं पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इन आतंकियों को तलाशा जा रहा है। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, और इसी कड़ी में अभी बांदीपोरा से ये खबर है, जहां पर ये मुठभेड़ अभी हो रही है, और ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि अभी भी यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कुछ आतंकी यहां पर छिपे हुए हो सकते हैं, और इसी को देखते हुए यहां पर यह ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है।
तो कई आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसी को देखते हुए ये ऑपरेशन फिलहाल यहां पर चल रहा है। और इस बीच आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान को भारत ने कड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। इस तरह से अब चूंकि भारत ये पूरी तरह से मूड बना चुका है कि इस तरह के हमले तो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर आप हमारे अपनों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपको हर तरह से तबाह कर देंगे। और इसी वजह से भारत ने कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान की कई ऐसी चौकियां हैं जिनको तबाह कर दिया गया है। एक तरफ आपने वो तस्वीर भी देखी देर रात कि किस तरह से ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, दूसरी तरफ हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। और इसी वजह से अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से, दरअसल भारत ने जवाब देते हुए पाकिस्तान की कई ऐसी चौकियां हैं जिनको तबाह कर दिया है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, जिस तरह से 26 लोगों की जान चली गई, अब पहलगाम हमले को लेकर एक अपडेट है। कुछ ग्राफिक्स हम आपको जल्दी से दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए अपडेट बताते हैं। एलओसी पर पाक चौकियों से गोलीबारी हुई, सूत्रों के हवाले से खबर मिली। भारत की तरफ से फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आज जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं सेना प्रमुख, जो कि रवाना भी हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि सेना प्रमुख हमले वाली जगह का भी दौरा करने वाले हैं जहां पर पहलगाम में हमला हुआ, वहां पर भी सेना प्रमुख जाएंगे। आतंकी हमले में घायलों से मुलाकात दूसरी तरफ राहुल गांधी करने वाले हैं। तो अभी आपको मैं बताऊं कि देखिए, भारत ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में आज जब सेना प्रमुख यहां पर पहुंचेंगे तो उनके इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्लियर कर चुके हैं कि आपने जो किया उसका हम ऐसा जवाब देंगे कि आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे। और इसी वजह से आज जब सेना प्रमुख वहां पर पहुंचेंगे तो उनका ये दौरा इसी कड़ी में बहुत अहम हो जाता है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रोक दिया है। शिमला समझौते को फिलहाल के लिए रोक दिया है। समझौते में एलओसी के सम्मान की बात, कल रात पाकिस्तान की एलओसी पर फायरिंग। तो देखिए, अभी जो भारत ने कदम उठाए पाकिस्तान के खिलाफ, कहीं ना कहीं ये अब पाकिस्तान यहां पर जवाब देने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता रोकने का ये फैसला लिया गया है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये समझ नहीं रहा है कि ये समझौता अगर वो रोकता है तो फिर मुसीबत उसी के सामने खड़ी हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र की बात की जाए या फिर पाकिस्तान को जो पानी हम देते हैं उसकी बात की जाए, किस तरह से हर मोर्चे पर भारत ने जब पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की तो पाकिस्तान को सिर्फ एक यही बात सूझी कि हम जल्दी से शिमला समझौते पर रोक लगा देते हैं। और इसी वजह से उसने कड़ा कदम उठाया। कश्मीर में आतंकियों पर एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। त्राल में आतंकी के घर को गिरा दिया गया है। आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगाम हमले में शामिल होने का स्पष्ट शक है। एक तरफ चूंकि ये 2 आतंकी है, इसका एक और साथी है। एक के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और दूसरे के घर को ध्वस्त कर दिया गया। देर रात की तस्वीर आप देखिए जरा, और ये गूंज पाकिस्तान के कानों तक पहुंच गई होगी। इन दोनों को लेकर खबर ये है कि यही दोनों मददगार थे इन आतंकियों के, और इसी वजह से पहले इन्हीं की कमर तोड़ने की कोशिश यहां पर की गई। हालांकि दोनों फरार हैं और एक के घर पर कार्रवाई होती है, बुलडोजर एक्शन होता है, तो दूसरे के घर पर यह एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आप देखिए, पूरा का पूरा घर ध्वस्त कर दिया गया है। अगर चूंकि इस तरह की जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया, अगर आप इस तरह से हिंदुस्तान के लोगों के साथ करेंगे, उन्हें धोखा देंगे, तो यही हर्ष होगा, यही बताने की कोशिश। और इसी वजह से सबसे पहले जो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई, त्राल में की गई और इन दोनों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। ये एक जो आतंकी आसिफ, उसके घर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके घर को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ जो इसका साथी था आदिल, उसके यहां पर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो दोनों के घर पर कार्रवाई, क्योंकि ये आपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया या आपने कश्मीर के लोगों के साथ जो ज्यादती की, उनकी आर्थिक खुशहाली पर जो आपने चोट पहुंचाई, ये कतई हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा।
अब आपको ये समझने की जरूरत है, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें, आसमानी ताकत किसकी किस तरह की है, जल्दी से हम आपको इस वक्त बताते हैं। ये स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप उधर देखेंगे, भारत की अगर हम बात करें तो 600 फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये आपको समझने की जरूरत है और इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हम बात करें, 450 फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि दोनों ही कंट्रीज की ताकत कितनी है। अब आप पाकिस्तान को देखेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनकी बात करेंगे तो सिर्फ 40 है। उधर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास इन एयरक्राफ्ट की संख्या 200 है। हर एक मोर्चे पर किस तरह से भारत ज्यादा शक्तिशाली है ये आपको समझ आ जाएगा। फिर एक और चीज, हेलीकॉप्टर्स की बात कर ले तो भारत के पास ये जो इनका डेटा है अगर हम देखेंगे 360 है। अगर आप उधर पाकिस्तान का देखेंगे तो सिर्फ 50 है संख्या। पाकिस्तान को तब भी समझ नहीं आ रहा है कि भारत की ताकत उससे कितनी ज्यादा है। अवॉक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 13 है। और उधर अगर आप भारत की बात करेंगे तो सिर्फ भारत के पास अगर आप देखेंगे ये 6 है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की क्षमता अगर आप देखेंगे हर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। टैंकर एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं, भारत के पास इनकी संख्या 6 है और अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो सिर्फ ये संख्या रह जाती है 4। तब भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है। अब उसके बाद स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट की अगर बात करेंगे, इनकी संख्या 5 है पाकिस्तान के पास और उसके बाद भारत की अगर आप बात करेंगे तो 10 है। कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है भारत, ये आपको समझ आ रहा होगा। जो इक्विपमेंट्स है अगर हम डिफेंस सेक्टर में देखें तो किस तरह से भारत इस वक्त बहुत शक्तिशाली है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर है, कश्मीर में आतंकियों पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। त्राल में आतंकी के घर को गिरा दिया गया। आतंकी आसिफ शेख का घर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगाम हमले में शामिल होने का इस पर शक है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई, और इस बीच अपडेट ये है कि सेना प्रमुख द्विवेदी भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा हालात पर समीक्षा बैठक को यहां पर करने वाले हैं। पहलगाम हमले को लेकर यहां पर मंथन होगा और उधर खबर यह भी है कि पहलगाम भी जा सकते हैं सेना प्रमुख। तो यहां पर चूंकि अब सेना प्रमुख जब जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो उनके इस दौरे को इस पूरे सिनेरियो के बीच बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर सुरक्षा समीक्षा बैठक को यहां पर करने वाले हैं और साथ साथ इस तरह की खबरें भी है कि वो पहलगाम भी जा सकते हैं। जहां पर यह हमला हुआ वहां पर भी सेना प्रमुख जा सकते हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर पहुंचे।